आंदोलन में संत महात्मा लोग भी आ चुके हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं। स्वामी जी, क्या आवश्यकता पड़ी कि संतों को भी आंदोलन के अंदर आना? संत, हाँ, आपका जो प्रश्न है वो धर्म से संबंधित है। नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वाई है, उसका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है, ध्यान से सुनिए। आज इस पवित्र धरती पे बोल रहा हूँ। सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। अब जब हमने अपने वोट से जनप्रतिनिधि चुने और वो गैर जिम्मेदार हो गए तो समाज सड़कों पर है, देश का अन्नदाता सड़कों पर है। तो ऐसे में साधु अपनी आश्रमों पे तो नहीं बैठ सकता ना, उसे मैदान में आना ही पड़ेगा। तो हम आ गए हैं और आज हम आपके माध्यम से समाज के सभी दर्शकों को ये निवेदन करना चाहते हैं, ये झोली फैलाकर भगवा वस्त्र की हमने सारी जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हम देश की जनता के सामने किसान की उस वफादारी के लिए आज झोली फैलाते हैं कि आप कल बंद रखिए भारत को। क्यों? दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश सारा गौतम अडानी की जागीर हो जाए तो आप बंद का विरोध कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हर बच्चा सुप्त विवेकानंद को जगाए और बिल गेट्स बने और दुनिया को खुशहाल बनाए, जो हमारा सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, तो बंद का समर्थन कीजिए। सरकार अपने आप झुक जाएगी। बात तो इतनी सी है। नहीं, आपका एक सुन रहा था, उसमें आप ये कहते हैं कि देश में सरकार नाम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है सरकार? ये प्राइवेट कंपनी चला रहा है ना बंदा, सारा पीएमओ ऑफिस से चला रहा है नरेंद्र बाबू। किसी नेता का नाम आप भी नहीं जानते होंगे, मैं 4 मंत्रियों का नाम पूछूं आप पहचानोगे नहीं कौन है, क्योंकि उन दोनों ने हाईजेक कर लिया इसको। तो विकल्प क्या है? विकल्प जागृत हो रहा है ना। आप कल बंद करिए, विकल्प निकल आया। आप चाणक्य बनिए, चंद्रगुप्त दीजिए समाज को। सुनो, आप अतीत भविष्य की बातें मत करो, वर्तमान सबसे इम्पोर्टेंट है। इस समय ऐसे लोगों के हाथ में भारत का ध्वज है जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए पंज प्यारों के बलिदान पर यह पंथ खड़ा किया था। और क्या कहा था? 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं, चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं। वो बाज आकाश की स्वतंत्रता में सर्वाधिक ऊंचाई पर चढ़ता है और धरती के आंचल को साफ करता है। ये पवित्रता इस पंथ में देख रहे हो आप? ये पंज प्यारों के बलिदान पे ये पवित्रता है। ये कहती है उसको हमेशा याद रखो, हाजिर नाजिर करके पुरुषार्थ करो और जो मिले वर्ण चखो। सबको भूखा दुनिया में कोई नहीं रहना चाहिए। ये है किसान की आत्मा को तो इस ग्रंथ ने जिंदा रखा। 10वें गुरु ने कह दिया, गुरु मानियो ग्रंथ, अब सब हम सेवादार है, गुरु कोई नहीं रहेगा। विकल्प नहीं बताया आप। यही तो विकल्प है। समाज के अंदर जागृति आएगी, अपने वोट का सदुपयोग करेंगे। विकल्प ये है कि अगर हम डिजिटल तकनीक की बात कर रहा हूँ, सुंदर पिचाई को 1800 करोड़ रुपए मिलते हैं, 5 करोड़ रुपए रोज। वो भारत का बच्चा है ना, अमेरिका में नौकरी कर रहा, गूगल कंपनी का सीईओ है। आज गूगल इंजन दुनिया का सबसे टॉप इंजन है डिजिटल तकनीक का। अगर उसे हम टेंडर दे दें कि मोबाइल से हमें वोट का अधिकार दिलवाओ, नोटा को प्रत्याशी का दर्जा, सारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। तब नरेंद्र राहुल जैसे लोग जमानते नहीं बचा पाएंगे। जीत तो बहुत दूर की बात है, समाज तो इतना जागरूक है, पर ये मैनेजमेंट से जीत रहे हैं ना चुनाव। सारी इस 3 पिल्लर है भारतीय जनतंत्र के। आप कोई पिल्लर नहीं है, आप तो खाली एक दर्पण है। उस दर्पण पे धूल जम गई है, समझ रहे हैं आप? इसलिए असली तस्वीर समाज को दिख नहीं रही है। 3 पिल्लर हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कौन है? आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि। व्यवस्थापिका कौन है? IAS IPS, जो UPSC के थ्रू आते हैं, ये देश को चलाते हैं। हर जिले पे इनको तैनात किया जाता है। और न्यायपालिका कौन है? जो इसको मॉनिटर करती है, कोई गलती करेगा उस पर अंकुश लगाती है। लेकिन तीनों को तो उसने अपनी बंधक बना लिया है। एक ही व्यक्ति ने गौतम अडानी के साथ मिलकर वो तंबू तानता था, गौतम अडानी, उसको कहा चल तेरे को मैं अरबोपति बनाता हूँ। सारे सिस्टम पे कब्जा किए जा रहे हैं, आप लोग आंखें बंद करके बैठे रहो। अगर आप चाहते हो कि गौतम अडानी की जगह महात्मा गांधी के विचार को इस देश में लाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, आप देखो देश बदल जाएगा। और ये देश नहीं बदलेगा, सारी दुनिया भारत की मुट्ठी में आ जाएगी।